ओम। साथियों, यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग याम के इस आध्यात्मिक सत्संग में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं प्रवीण। साथियों, इस सत्संग के माध्यम से हम लोग इस संसार को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। अध्यात्म, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत गूढ़ विषय है। यह हमारे अंतर्मन की यात्रा है, अंदर के संसार की यात्रा है। एक धड़ है, एक धरती है, और धड़ और धरती दोनों का लेखा एक ही है। जो बाहर है वो सब अंदर है। एक संसार बाहर है। इस बाहरी संसार को हम अपने चर्म चक्षुओं से देखते हैं। ये चर्म चक्षु बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर के संसार को देखते हैं। और जो हमारे मर्म चक्षु हैं, मन की आंखें, अंतर मन की आंखें, उनसे हम अपने भीतर देखते हैं, धड़ के अंदर देखते हैं। बाहर एक ही संसार है, लेकिन भीतर अनेक संसार हैं। पिछले जन्म जहां पर मनुष्य पैदा होके आ रहा है, मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि सर्वोत्तम योनि है। इस योनि में आके मनुष्य वो सब पा सकता है जो अन्य योनियों में असंभव है। आध्यात्मिक ज्ञान, अध्यात्म की पराकाष्ठा, अध्यात्म से अपने आप को रूबरू कराते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करके वो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है, जन्नत को भी प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें, यदि किसी को मोक्ष पाना है, यदि किसी को जन्नत पाना है, जन्नत का मेरा मतलब, जैसा कि आजकल समाज में कहा जाता है, शराब है, शबाब है, नदियां हैं, दूध है, शहद है, वो नहीं। जन्नत का वास्तविक अर्थ है वो स्थान जहां पर नबी रहते हैं, जहां पर वो देवदूत रहते हैं, जहां पर खुदा के संसार में भी सभी खुदा के ही बंदे हैं, लेकिन वो खास फरिश्ते, जहां फरिश्ते रहते हैं, वो जगह है जन्नत। वहां यदि कोई जाना चाहता है, उसको जब भी आगे बढ़ना होगा, इस अध्यात्म के रास्ते से ही आगे बढ़ना होगा। दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं, ये रूहानी इल्म है। वो इल्म जो रूह के संग चलता है। जन्नत केवल रूहें जाती हैं, मनुष्य नहीं जाता। मनुष्य तो इसी संसार का है। तो जो रूहानियत इल्म है, वो और अध्यात्म एक ही विषय है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं, बस भाषा का अंतर है। और जब भी खुदा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य आगे बढ़ेगा इस संसार में रहते हुए, तो उसको इस अध्यात्म के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। बिना अध्यात्म के रास्ते पर चले वो ना तो खुदा को पा सकता है, ना ईश्वर को पा सकता है, ना वाहेगुरु को जान सकता है, ना ईसा को पा सकता है। कुछ नहीं हो सकता। अध्यात्म वही रास्ता है जो स्पिरिचुअल वे है, रूहानियत इल्म का रास्ता है, आध्यात्मिक रास्ता वही है। और ये किताबों में नहीं लिखा। यदि कोई कहता है कि उसने किताबें पढ़ी, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ डाले, बड़े बड़ी अध्यात्म या रूहानियत इल्म से के विषय पर आधारित जो बुक्स, किताबें हैं, उनको पढ़ने के बाद वो इस अध्यात्म को समझ गया, ऐसा असंभव है। ये ज्ञान का मार्ग है, नॉलेज ऑफ गॉड, गूढ़ विषय है, अंदर मन में चलता है। और ये पूरा की पूरा मार्ग योग मार्ग है, प्रैक्टिकल मार्ग है।
इस पे आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ा जाता है। पढ़ के तो कोई समझ ही नहीं सकता। यदि कोई कहता है कि उसने पढ़ के अध्यात्म को समझ लिया, उस स्थिति को प्राप्त कर लिया, तो वो गलत है, वो झूठ बोल रहा है। उसने अभी उस ईश्वरीय तत्व को नहीं जाना है। तो ये वो रास्ता है जिस पर चलकर हमारे महापुरुष भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, यहां तक तो सभी एक ही थे इस संसार के। भगवान कहें, ईश्वर कहें, खुदा कहें, ये सब खुदा के ही तो बंदे थे। इन्होंने समाज में आके वो रास्ता बताया जिस पर चलकर मनुष्य उस भगवान को पा सकता है, खुदा को पा सकता है, ईसा को पा सकता है, अकाल पुरुष को पा सकता है और अपनी जीवन की यात्रा को पूर्ण करके मोक्ष को पा जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद, उस स्थिति में जाने के बाद फिर मनुष्य का जन्म नहीं होता। वो सदैव फरिश्तों के बीच में, जो भगवान का घर है, वहां पर रहता है। और वो उन जगहों पर जा सकता है जहां पर तो इस संसार में रहते हुए मनुष्य सोच ही नहीं सकता। तो यह अध्यात्म वो विषय है, अंदर की यात्रा है, उस प्रभु को जानने की यात्रा है, उस खुदा को जानने की यात्रा है, योग मार्ग है। यहां पर मनुष्य ईश्वर से, खुदा से मिलता है। और एक भ्रम और दूर कर लीजिए कि इस रास्ते पर मनुष्य को इसी जीवन में है, जिंदा रहते हुए ही उस स्थिति को पाना होता है। यदि कोई कहता है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, वो कंफ्यूज है। मरने के बाद तो आपको योनि मिल जाएगी, जहां पर जाके आपको अपने कर्मों का फल भोगना है, अगला जन्म मिल जाएगा। कई पंथ कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन पुनर्जन्म तो होता ही है। ये सब विधान विधि के द्वारा निर्धारित हैं, उस भगवान के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। जो विधि मैंने शब्द कहा, वो भी तो प्रेरित उस भगवान से ही होती है, उस खुदा से ही होती है। इस संसार में जो भी है, उस खुदा, उस भगवान की वजह से ही है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, हवा भी नहीं चलती। और जब उस खुदा को पाने के लिए, उस भगवान को पाने के लिए, उस अकाल पुरुष को जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, तो हमको इस अध्यात्म के रास्ते में ही चलना पड़ेगा। तो साथियों, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। कल फिर से इस सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। इस गूढ़ विषय को समझने के लिए आपने जो प्रयास किया, उसका धन्यवाद। ईश्वर की इच्छा है कि आप इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे चल के इस पर चलेंगे भी। यदि आपको ये अच्छा लगता है, आप और लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये आपको अतिशय फल देने वाला है, क्योंकि आपकी वजह से कोई एक उस खुदा के रास्ते पर, उस ईश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, उस मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। उसमें आपको बहुत पुण्य मिलने वाला है। इसी के साथ आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होती है। तब तक आप लोगों का दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ ओम।